हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। गाइस, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो एसबीआई क्लर्क के लिए लास्ट 15 टू 60 डेज ही रिमेनिंग बचे हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जूम ऐप के ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड क्लासेस, जिसमें मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एंड क्वेश्चन आपके लिए करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद जरूर आपके मार्क्स में बूस्टअप मिलेगा, जरूर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। आपको रियल एग्जाम लेवल पता लगेगा, एग्जाम से भी ऊपर लेवल हम करने वाले, जिससे कि आपकी इतनी अच्छी लेवल की प्रैक्टिस होती जाएगी, जिससे कि आपको ये एग्जाम इजी लगने लगेगा। हम 50 डेज का लाइव प्रैक्टिस सेशन करने वाले। एवरी डे हम 1.5 आवर प्रैक्टिस करेंगे। एवरी मॉर्निंग 8 एम को, एवरी मॉर्निंग 8 एम को हम प्रैक्टिस करने वाले 1.5 आवर के लिए। इसमें 40 मिनट के 2 सेशन होने वाले हैं। एक 40 मिनट के सेशन के बाद 10 मिनट का ब्रेक, फिर से 40 मिनट का नया सेशन में मीटिंग आपको क्रिएट करवाते जाऊंगा। आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो इस 50 डेज के लाइव प्रैक्टिस सेशन में, इस प्रैक्टिस सेशन में हम क्या क्या कंडक्ट करवाने वाले हैं। एवरीडे 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं कि एग्जाम में कैसे आप फास्टेस्ट वे में स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी के साथ। 5 टू 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको बूस्टअप मिलेगा, आपको स्पीड इंक्रीज होगी। अरिथमेटिक से काफी लोग डरते हैं, तो अरिथमेटिक को कैसे टैकल करना है, अरिथमेटिक के कौन से क्वेश्चंस पिकअप करना है, कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सभी चीजें आपको डिटेल वे में करवा के देने वाला हूं। ठीक है। 5 मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के ईच एंड एवरीडे क्वेश्चन होने वाले। सेकेंड मीटिंग में हम 3 पजल, एक डीआई का सेट एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक करने वाले, जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी रिमेनिंग टॉपिक, जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं डीआई के, कुछ भी रिमेनिंग टॉपिक, मिसलेनियस क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, जो भी अभी प्रीलिम्स के नए ट्रेंड्स के अनुसार आ रहे हैं आपके एग्जाम में, वो सवाल हम करने वाले हैं। तो प्लीज गाइज, प्लीज, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ऐसे भी आप 1 से 1.5 आवर टाइम पास करने में, व्हाट्सएप रील चलाने में इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड इसके चार्जेस मैंने एकदम मिनिमम रखे, एकदम कुछ भी चार्जेस नहीं है गाइस। आपको 50 डेज के लिए 50, 60, 70 डी, जितने भी दिन बाद, 1 जनवरी से 2 जनवरी से जितने भी दिन बाद आपका एसबीआई क्लर्क होगा, फेब्रुवरी में एंड में होगा, फरवरी के एंड में होगा, 50-60 डेज हो जाएंगे। तो उस 50-60 डेज के लिए मैं सिर्फ आपसे चार्ज कर रहा हूँ 50 रुपीज ओनली। वैसे तो बच्चों की भी फीस आजकल 500 रुपीज होती है गैस, एक महीने के लिए। ठीक है। कॉन्वेंट के बच्चों की भी फीस 500 रुपीज पर मंथ होती है। मेरा ही भांजा है, उसकी फी 500-600 रुपीज पर मंथ है। बट मैं आपको सिर्फ एंड सिर्फ 50 रुपीज 50 दिनों के लिए, जिससे कि एक सेशन, जो कि 1.5 घंटे का एक सेशन होगा, उसका प्राइस सिर्फ 1 रुपए के टॉपिक के बराबर हो जाएगा। 1 रुपये आपको एवरीडे लगने वाला है। टिल आपके एग्जाम तक 50 रुपीज गए इधर से उधर चले जाएंगे। एंड ये भी मैं कोई अपने जेब में नहीं डालने वाला हूँ गैस, या फिर कोई प्रॉफिट कमा के कोई बड़ा आदमी नहीं बनने वाला हूँ। मेरा मोटो ये है कि आपको फ्री में पढ़ाना है। बट ये मिनिमम चार्जेस इसीलिए रखे, क्योंकि अगर मुझे भी थोड़ी बहुत पैसे मिलेंगे तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मैं कंसिस्टेंटली काम कर सकूंगा। एंड आपके भी ऊपर एक 50 रुपीज आपने पे किए, तो आपके भी ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आपने पे किए। एंड मेरे ब्रॉडबैंड का भी रिचार्ज बिल 800-900 रुपीज आता है ईच एंड एवरी मंथ। तो वो भी बिल, इसमें से वो एक खर्चा अलग निकलेगा। एंड ये पीडीएफ बनाने के लिए मेहनत लगती है गाइज। ये पीडीएफ क्वेश्चन ढूंढना, बनाना, इसमें भी मेरे 2 से 3 आवर, 2 आवर तो मिनिमम इन्वेस्ट होते ही है गाइज। ये क्वेश्चन ढूंढना, क्वेश्चन क्रिएट करना, क्वेश्चन मॉडिफाई करना, क्वेश्चन की लेवल कम करना, ज्यादा करना, इसमें मेरा काफी टाइम जाता है गाइज। तो आपके लिए मैं मिनिमम यहाँ पर 50 रुपीज 50 डेज के लिए, 60 टू 70 डेज के लिए सिर्फ 50 रुपीज में चार्ज कर रहा हूं। आपके एग्जाम खत्म होने तक ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, इसका प्रॉमिस मैं आपको देता हूं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। आपको क्या करना है, आपको मेरे इस जीमेल आईडी पे, आपको एक जीमेल आईडी दी जाएगी हमारे स्टडी वाइज बैंकिंग की। इस जीमेल आईडी पे आई एम इंटरेस्टेड करके आपको जीमेल टाइप करना है, मैसेज करना है। उसमें आपका फुल नेम होना चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, आपका स्टेट होना चाहिए, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपकी टेलीग्राम आईडी होना चाहिए, टेलीग्राम यूजर नेम, जिससे कि मैं आपको इस ग्रुप में, इस टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर सकूं। ठीक है। एंड आपका जीमेल भी साथ साथ मुझे मिल ही जाएगा। फिर भी आप जीमेल यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। आप जीमेल करोगे तो ऑब्वियसली मुझे आपका जीमेल मिल जाएगा, फिर भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है जीमेल। ठीक है। जिससे कि मैं उस जीमेल का भी कॉपी पेस्ट करके नोट डाउन कर सकूंगा।
मेरा ये प्लान है कि टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जो कि एक प्राइवेट ग्रुप होगा जिसमें आप सिलेक्टेड इंटरेस्टेड मेंबर ही ऐड किए जाओगे 50-60 एंड गाइस फर्स्ट 10 मेंबर के लिए जो भी फर्स्ट 10 मेंबर जल्दी से जल्दी इस ऑफर को अवेल करता है, इस 90% ऑफर को अवेल करता है, 50 रुपीज के क्लासेस ज्वाइन करता है जूम ऐप के ऊपर जो कि एवरीडे 1.5 आवर के होने वाला है, 1.5 आवर के होने वाला है, उन फर्स्ट 10 मेंबर्स को मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में दूंगा। बट गाइज आपको वो शेयर नहीं करना है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिससे कि पूरे साल तक 2025 तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे ईच एंड एवरी स्टेप पे, आपके थिक एंड थिन में मैं आपके साथ रहूंगा, आपके एवरी स्टेप पे मोटिवेशन के तौर पे या फिर गाइडेंस के तौर पे या फिर सपोर्ट के तौर पे या फिर एक फ्रेंड के तौर पे या फिर एक एजुकेटर के तौर पे मैं आपके साथ एवरी जगह पर साथ में रहूंगा। आपको कोई डाउट आता होगा एक ईयर में तो वो पूरे डाउट क्लियर करने की गारंटी मेरी है। उस डाउट के ऊपर वीडियो बनाने के बाद चैनल पे अपलोड वो वीडियो करने की गारंटी मेरी है गाइज। एंड ये 50 रुपीज भी आपको इसीलिए मैं चार्ज कर रहा हूं ताकि इसके पीछे काफी मेहनत है गाइज, इसके पीछे काफी खर्चा है। ये पूरे चीजें जो कि मैं आपके लिए अरेंज करवा के लेके आने वाला हूं उस पूरे चीजों के पीछे कुछ ना कुछ चार्जेस लग रहे हैं गाइज। 1,000 2,000 3,000 रुपीज मंथली उसका खर्चा आता है। मैं अकेला अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज गाइस आपको अफोर्डेबल चार्जेस में मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं इतने इजीली एंड अफोर्डेबल प्राइस में। आपको दुनिया के कोई भी जगह पे इतने अच्छे क्लासेस नहीं मिलने वाले। मैं आपको 2 ईयर से फ्री में पढ़ाने वाला हूं एंड आगे भी फ्री में पढ़ाऊंगा, इसकी गारंटी मेरी है गाइस। एंड ट्रस्ट मी गाइस आपको लूटने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। एक मिनिमम चार्जेस आपके लिए रखे, 1 रुपीज एक डे के लिए 1.5 घंटे का सेशन आपको मिलेगा। 1.5 घंटे के सेशन में उस 1 रुपीज में आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले, 1.5 घंटे के लाइव इंटरेक्शन होने वाला है, आप वीडियो मोड ऑफ कर सकते हैं, आप वॉइस के ऊपर डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपको ईच एंड एवरी फैसिलिटी मिल जाएगी जूम ऐप के ऊपर। एवरीडे इसी ग्रुप के ऊपर मैं शार्प 8 AM को जूम ऐप के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, 40 मिनट की एंड उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा एंड फिर से 40 मिनट की आपको लिंक प्रोवाइड करते जाऊंगा। आपको एवरीडे ज्वाइन करना है गाइज। अब ज्वाइन कैसे करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, आपको जीमेल पे मैं इस ग्रुप की इनविटेशन लिंक या फिर क्यूआर कोड सेंड कर दूंगा। आपको अगर आप इंटरेस्टेड है तो जीमेल कीजिए मुझे, ये सभी इंफॉर्मेशन एडअप करने के बाद फिर मैं आपको रिटर्न इस ग्रुप का इनविटेशन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो मैं आपको पेमेंट के लिए एक क्यूआर कोड भेज दूंगा, पेमेंट के लिए क्यूआर कोड भेज दूंगा या फिर मेरा यूपीआई आईडी भेज दूंगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है एंड पेमेंट करने के बाद 2 जनवरी से 2-3 दिन मुझे दीजिए इसकी पब्लिसिटी करने के लिए, मतलब मेंबर तो ज्वाइन होने को होना ना, तो 2-3 दिन बाद हम 2 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ्रॉड आदमी हूं या फिर स्कैम करने वाला हूं, ऐसे तो नहीं है। एंड गाइस ट्रस्ट मी आपको इतना ज्यादा फायदा होने वाला है इस चीज से, इतना ज्यादा फायदा होने वाला है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है गाइस। प्लीज हमारे साथ, प्लीज मेरे साथ एक बार ट्रस्ट करके देखिए। आपके 50 रुपीज कहाँ नहीं जाते गाइस, आप कोल्ड कॉफी पीने जाओगे तो आधे घंटे में 50 रुपीज उड़ जाते हैं। मैं आपको 50 to 60 डेज पढ़ाने वाला हूँ, 50 to 60 डेज एंड एवरी डे मैं आपको 1.5 घंटे पढ़ाने वाला हूँ गाइस, संडे को छोड़ के। तो प्लीज गाइस ट्रस्ट कीजिए, 1 रुपीज आपको चार्ज करना है सिर्फ 1.5 घंटे के सेशन के लिए। इतना बड़ा अगर आपको सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल, पजल में भी कौन से पजल आपके आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, कौन से पजल आपको सिलेक्टेडली कैसे टारगेट करना है, कौन से पजल्स का क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन से पजल्स पहले पिकअप करने हैं, कौन से पजल्स फंसाने वाले हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है। मेरे 2 से 3 ईयर का पूरे बैंकिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपको जॉब लग सकती है, सिलेक्शन हो सकता है, प्लीज गाइज एक बार ट्रस्ट करके देखिए। तो चलिए गाइज अब वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। कैसे सेशन होने वाला है, कौन से लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सेशन आपके लिए फ्री है, ये सेशन आपको यूट्यूब के ऊपर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, ये सेशन यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। तो गाइस देखो, अब x माइनस 9 है, ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय 9 है, तो x डिवाइडेड बाय 9 माइनस के साइन में क्या मिल जाएगा, माइनस के साइन में 111 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 32 का स्क्वायर रूट है, माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 13 का स्क्वायर रूट है, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, अब ये किसका क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, इंडेक्स में क्या है 1/3 है, तो क्यूब रूट किसका है 12 का है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा -13 एंड +12 तो आंसर क्या मिल जाएगा -1, -1 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 31 मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये जो 111 है इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो +111 मिल जाएगा। अब +111 इसमें मैं ऐड करूंगा
तो 31 प्लस 11 क्या मिलता है? 31, ये जो 31 है एंड 31 प्लस 11 क्या मिलता है? 42 मिलता है। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 142। एंड ये जो x बाय 9 है इस डायरेक्शन में, तो 9 को अगर मैं इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो x इज इक्वल टू 14 टू इंटू क्या मिल जाएगा? इंटू 9 मिल जाएगा। अब देखो गाइज, 14 नवे 26 से मतलब यहाँ पे इसके आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है? 126, 14 9 से क्या मिलता है? 126। तो इसके आसपास आंसर आना चाहिए, तो 14 9 से क्या मिलता है? 126, 126 एंड इसके पीछे एक जीरो लग जाएगा क्योंकि 14 के पीछे एक डिजिट था। एंड 9 इंटू 2 क्या मिलता है? 2 इंटू 9 क्या मिलता है? 18 मिलता है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1278, 1278 आंसर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है? 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 अरिथमेटिक के, 5 क्वाड्रेटिक के इस सेशन में। तो प्लीज सेशन एंड तक जरूर देखिए। अब गाइस देखो, 11 है एंड इसे भी मैं 11 एंड 1 1 कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि गाइस यहाँ पर 1110 को मैं 11 से नहीं डिवाइड कर सकता, तो 110 की जगह पे मैं अप्रोक्सीमेटली 111 लिखूंगा। 1111 11 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 11 1 जा 11 एंड फिर से मुझे क्या मिल जाएगा? 0 जा एंड फिर से 11 1 जा 11, 101 मिल जाएगा। 101 माइनस क्या मिल जाएगा? 101 माइनस 21, 101 माइनस 21 क्या मिलता है? 101 माइनस 21 80 मिलता है। एंड 80 को अगर मैं, ये डिवीजन के सिंबल में क्या है? 16 है, 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 80 को 16 से डिवाइड करूंगा तो 5 मिल जाएगा, 16 5 80 एंड 2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? इंटू के साथ में 2 का स्क्वायर 4 मिलता है। तो 5 को 20 मिल जाएगा। 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 17 मिल जाएगा, ठीक है? अब ये नंबर 50 या फिर 50 से ज्यादा है का पॉइंट के बाद का नहीं है, 50 या फिर 50 से कम है, तो इस नंबर को, पहले वाले नंबर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस नंबर को आप डायरेक्ट डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इस 20 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो -20 प्लस 17 क्या मिल जाएगा? -3 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब गाइस देखो, x इज इक्वल टू, अब जूम ऐप पे यही क्वेश्चन के लिए आपको 10-10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है? तो किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है गाइस आपको? ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है? अब देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्यूब रूट क्या है? इन सभी चीजों के लिए अप्लीकेबल है ये क्यूब रूट, ये पूरे ब्रैकेट के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है? तो क्यूब रूट इन पूरे ब्रैकेट के लिए अप्लीकेबल है। तो 39 एंड 75 क्या है? 39 एंड 75 डिवीजन के सिंबल में क्या है? डिवीजन के सिंबल में 15 है, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 15% निकालना है आपको। 15% किसका निकालना है? 160 का, ठीक है? इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 160 लिख सकता हूं। तो 160 का पहले 10% क्या मिलता है? 16 मिलता है एंड 5% क्या मिलता है? 8 मिलता है। 10% का आधा, 16 का आधा मतलब 8 मिलता है। 10% अगर 16 है तो 5% 8 मिल जाएगा, ठीक है? एंड 10% प्लस 5% क्या मिल जाएगा? 24 क्या मिल जाएगा? टोटल 15% मिल जाएगा। 15 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 15 दूने 30, 30 मिल जाएगा। 9 बचा, 7 बचा, 15 सेकंड 90, 7 बचा, 5 बचा, 15 5 75, 75 प्लस क्या मिल जाएगा? 24, 65 प्लस 24। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 5 5 प्लस 4 क्या मिलता है? 9 मिलता है। एंड ये जो 26 है, 26 प्लस 2 क्या मिलता है? 28 मिलता है, 289। एंड ये जो अंडर रूट था, इसे कैसे बोल सकता हूं मैं? अंडर रूट को तो लिखना ही पड़ेगा। क्या मिल जाएगा गाइस मुझे? अंडर रूट के अंदर ये पूरे पूरे अगर नंबर को सॉल्व करने के बाद अंडर रूट के अंदर 289, तो 289 ये किसका अंडर रूट है? ये 17 का, ये क्या है? 17 का स्क्वायर रूट है, ठीक है? ये 17 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर, ये जो ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो। अब यहाँ पर तो मैं 45 लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 45 लिख सकता हूँ, ठीक है? अब आगे क्या दिया है गाइज? यहाँ पर मैं 35 लिख सकता हूँ। 35 इंटू 6, 35 35 इंटू 6 करना पड़ेगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में इसे मैं 14 लिख सकता हूँ। डिवीजन के सिंबल में 14 है, प्लस के सिंबल में क्या है? 11 का स्क्वायर क्या मिलता है? 11 का स्क्वायर 121 मिलता है, ठीक है? अगर मैं डिवाइड करूंगा, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो गाइज, अगर मैं 3 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 मिल जाएगा। एंड फिर से अगर मैं 7 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 7 5 जा एंड 5 इंटू 3 क्या मिलता है? 15 मिलता है। 15 इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 136 मिलेगा। एंड 136 माइनस 45, 45 इस डायरेक्शन में जाएगा तो x इज इक्वल टू 136, 136 एंड 45 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? 36 माइनस 9 लिख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि माइनस 45 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 91 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 136 माइनस 36 100 एंड 100 माइनस 9 क्या मिल जाएगा? 91 आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या मिलने वाला है? 25 मिलने वाला है। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा?
इज इक्वल टू 12.5% मतलब 1/8। 1/8 से डिवाइड करूंगा तो 8 टू जा 8 वन जा 21 मिल जाएगा प्लस के सिंबल में। 37.5% मतलब 3/8, क्योंकि 12.5% क्या मिलता है, 12.5% 1/8 मिलता है। 12.5% अगर 1/8 है तो दोनों तरफ अगर मैं 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, 37.5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 3/8 मिल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो 3/8, 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 इंटू, सबसे पहले तो न्यूमरेटर में 3 है, ये ध्यान में रखना है। 3 इंटू 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 7 बचा, एंड इसे मैं 52 कंसिडर कर सकता हूँ। 7 एंड 2 बचा, 8 9 जा, एंड इंटू के सिंबल में 3, तो 19 इंटू 3 क्या मिलता है, 19 इंटू 3 57 मिलता है। तो 57 मिल जाएगा, 57 एंड ये प्लस का 21, एंड ये जो 25 है इस डायरेक्शन में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो माइनस के साइन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 21 माइनस 24 माइनस का 4 इसमें से चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 53 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब देखो गाइस, एक्स स्क्वायर है एंड इस डायरेक्शन में क्या है, 128 है। 128 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 48, एक सेकंड क्या है, 128 इंटू क्या है, 128 इंटू 12, एंड डिवीजन के सिंबल में क्या है, डिवीजन के सिंबल में 48 है, एंड फिर से डिवीजन के सिंबल में क्या है, 15.88 है मतलब 16 है। ठीक है, ये भी डिवीजन के सिंबल में आ जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, एंड इस डायरेक्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, एंड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 83 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 83 मिल जाएगा। अब गाइस देखो, अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 चौक 48, 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16 8 जा 128, सभी को पता है। 4 2 जा क्या मिलता है, 4 2 जा 8 मिलता है। ठीक है, तो ये 8 इस 2 को, ये जो 2 दिख रहा है, इस 2 को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 9। तो आंसर क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 9 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को ट्रिक समझ में आ रहा है, कैसे डील करना है, कैसे अप्रोच होना चाहिए आपका। अब गाइस देखो, ये क्या है, 7 इंटू एक्स मतलब 7x है एंड माइनस 11, 7x माइनस 11, 7x माइनस 11। ठीक है, अब गाइस 56, 56 इंटू 72, 56 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू 72, डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 63 लिख सकता हूँ इसे मैं अप्रोक्सीमेटली, एंड माइनस के सिंबल में। अब देखो गाइस, ये किसका स्क्वायर रूट है, अब ये 144 के आसपास नंबर है, 144 का स्क्वायर रूट क्या मिलता है, 12 मिलता है। ठीक है, तो इसे मैं 12 लिख सकता हूँ। अब देखो गाइस, 7 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 7 9 जा 63, 7 8 जा, 9 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 8 जा, एंड 8 इंटू 8 64, एंड 64 माइनस 12 क्या मिलता है, 52 मिलता है। 64 माइनस 12 52, पूरे राइट हैंड साइड का आंसर क्या मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। एंड इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस का 11 है, माइनस का 11 इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 9 मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x की वैल्यू 9 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। सेशन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अरिथमेटिक के ऐसे बेहतरीन लेवल के आपको सवाल करवाने वाला हूं कि आपके एग्जाम में काफी आपको मदद होने वाली है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा गाइस, अब देखो, इस पूरे ब्रैकेट को 4 से डिवाइड है, पूरे ब्रैकेट को 4 से डिवाइड है, तो पूरे ब्रैकेट को 4 से डिवाइड है मतलब पूरे लेफ्ट हैंड साइड को 4 से डिवाइड है। तो इस 4 को मैं इस डायरेक्शन में भेज दूंगा। ठीक है, इस 4 को अगर मैं इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 150 इंटू 4 करूंगा, 4 को मैं इस 16 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, एंड 150 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 16 को भी कर सकता हूं। 150 को इसीलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि 150 का 4 टाइम क्या आता है, 600 आता है। तो 600%, अब 600% इंटू क्या मिल जाएगा, 600% इंटू 16, एंड परसेंट साइन 20 कटर होता है, तो 600% मतलब 6, एंड 16 का 96, 96 मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, x माइनस 45, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 45, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 45 अगर मैं इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 96 प्लस 44 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 45 को 44 प्लस 1, 44 अगर इसमें ऐड करूंगा तो 140, 140 प्लस 1 क्या मिलता है, 141 मिलता है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 141, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब गाइस देखो, इस डायरेक्शन में 10x मिल जाएगा, 10x, एंड इस डायरेक्शन में 14 का स्क्वायर क्या मिलता है, 14 का स्क्वायर मतलब 196 माइनस 6 क्या मिलता है, 190, एंड 190 एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x की वैल्यू 19 मिल जाएगी। देखो, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है,
क्या मिल जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10x इज इक्वल टू 190 दोनों तरफ से एक एक जीरो क्या हो जाएगा एक एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी x की वैल्यू 19 मिल जाएगी ठीक है तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए 5-5 सेकंड 3-3 सेकंड में आप उड़ा दे सकते हो ठीक है। अब ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है 4096 ये क्यूब रूट है 16 का क्यूब रूट है प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा ये किसका स्क्वायर रूट है ये 28 का स्क्वायर रूट है माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा अब ये किसका क्यूब रूट है ये क्यूब रूट दिखना चाहिए आपको 17 का ये क्यूब रूट दिखना चाहिए 17 का तो ये जो 16 एंड -17 है -1 मिल जाएगा एंड इसमें से -1 चला जाएगा तो 27 रिमेनिंग बचेगा। ये भी एकदम इजीली आपको क्यूब एंड क्यूब रूट अगर आपको पता हो गया तो ये भी क्वेश्चन इजीली बन सकता था। अब अरिथमेटिक के 10 9 से 10 ऐसे का क्वेश्चन करेंगे उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। सेशन बिल्कुल स्किप नहीं करना है गाइस बिल्कुल फिनिश नहीं करना है। क्या बोला है गाइस पी एंड क्यू ने स्टार्ट किया है बिजनेस इन्वेस्टमेंट की है इतनी की एंड इतने की पी ने एंड क्यू ने इतने इतने रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है एक्स मंथ के लिए एंड एक्स प्लस 2 मंथ के लिए मंथ्स डिकोड नहीं किए एक्स मंथ बोल दिया एंड एक्स प्लस 2 मंथ बोल दिया एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ठीक है टोटल प्रॉफिट इतने रुपीस का हुआ है प्रॉफिट शेयर अर्न बाय क्यू क्यू ने इतना प्रॉफिट शेयर अर्न किया है टोटल प्रॉफिट में से क्यू का प्रॉफिट कितना होगा टोटल प्रॉफिट में से क्यू का प्रॉफिट होगा 9360 एंड टोटल प्रॉफिट कितना है 17280 का ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितने का है 17280 का एंड क्यू का प्रॉफिट शेयर कितने का है इस क्यू का प्रॉफिट शेयर आपको देखने को मिलेगा 9360 रुपीज का ठीक है। तो कितना इन दोनों का सबसे पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो एक काम कर लेते गाइस ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर आपको सॉल्व करने होंगे जहां पे मंथ्स डिकोड नहीं किए गए होंगे जहां पर आपको x एंड x प्लस 2 में मंथ दे दिए एंड प्रॉफिट शेयर का भी रेशियो एंड ये जो है इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो ये आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूंगा तो 16500 p का एंड q का सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको क्या मिल जाएगा 156 एंड 00 सबसे पहले तो दोनों तरफ से मैं 220 कैंसिल आउट कर लेता हूँ ठीक है। 220 कैंसिल आउट करने के बाद मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ गाइज 3 से कर सकता हूँ क्या बिल्कुल कर सकता हूँ 3 से 3 5 जा एंड 3 5 जा 55 मिल जाएगा एंड इस डायरेक्शन में 3 5 जा एंड 3 2 जा ठीक है 55 एंड 52 आंसर मुझे मिल गया 55 एंड 52। तो मैं ऐसे अज्यूम करूंगा कि पी ने 55 एक्स रुपीज इन्वेस्टमेंट किए होगी एंड ये जो क्यू है क्यू ने कितने रुपीज इन्वेस्टमेंट किए क्यू ने 52 एक्स रुपीज इन्वेस्टमेंट किए एक्स की जगह पे मैं वाई वाई कंसिडर करूंगा क्योंकि एक्स मंथ ऑलरेडी गिवन है एक्स मंथ ऑलरेडी गिवन है तो 55 वाई एंड 52 वाई रुपीज इन्वेस्टमेंट किया गया होगा पी ने एंड क्यू ने। अब गाइज देखो आपको एक सिंपल चीज पता है क्या देखो गाइज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा प्रॉफिट मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करूंगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो गाइज मेरे पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो है मेरे पास टाइम पीरियड गिवन है एक्स एंड एक्स प्लस 2 मंथ तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो पी एंड क्यू के प्रॉफिट का रेशियो ले लेते पी एंड क्यू का प्रॉफिट का रेशियो ले लेते पी एंड क्यू का प्रॉफिट का रेशियो क्या मिल जाएगा। अब गाइस देखो इसमें से एक काम कर लेते हैं अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं टोटल एंड क्यू का सॉरी ये किसकी वैल्यू है प्रॉफिट अर्न बाय क्यू हाँ टोटल एंड क्यू का प्रॉफिट अर्न बाय क्यू टोटल एंड क्यू का मैं रेशियो ले लेता हूँ प्रॉफिट का तो क्या मिल जाएगा मुझे सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो टोटल को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 4 4 जा 4 3 जा एंड 4 2 जा इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा 4 2 जा एंड 4 4 जा सॉरी 4 3 जा एंड 4 4 जा 134 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा 234 आंसर मिल जाएगा। फिर से अगर मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 216 आंसर मिल जाएगा एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा इस डायरेक्शन में मिल जाएगा 1 1 एंड 7 आंसर मिल जाएगा 117 आंसर मिल जाएगा। फिर से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा इसका रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा गाइज फिर से अगर मैं 13 या फिर 9 से डिवाइड करूंगा हाँ 9 से कर सकता हूँ 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 2 जा एंड 9 4 जा 24 मिल जाएगा एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा ठीक है 24 एंड 13 का रेशियो मिल जाएगा मुझे। टोटल टोटल का एंड क्यू का प्रॉफिट का रेशियो क्या मिल जाएगा टोटल एंड क्यू के प्रॉफिट का रेशियो मुझे मिल जाएगा 24 एंड 13। तो 24 में से 13 क्यू का प्रॉफिट है 24 में से 13 यूनिट अगर क्यू का प्रॉफिट है तो पी का प्रॉफिट कितना रहा होगा 11 यूनिट रहा होगा तभी तो पी प्लस क्यू करूंगा
तो मुझे क्या मिल जाएगा 24 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट का भी रेशियो निकाल लिया। प्रॉफिट का रेशियो कैसे मिल जाएगा मुझे? पी की इन्वेस्टमेंट को पी के इन्वेस्टमेंट को 55 वाई को अगर मैं पी के टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करूं, एक्स से मल्टीप्लाई करूं, एंड गाइस इस क्यू को एंड गाइस इस क्यू की इन्वेस्टमेंट को, क्यू की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 52 वाई है। इस क्यू के इन्वेस्टमेंट को अगर मैं क्यू के टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करूं, एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करूं, तो बात बन सकती है। तो बात क्या बन सकती है? तो बात बन सकती है। 11 से अगर मैं इस डायरेक्शन में डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई। अब गाइस देखो, अब देखो 13:24 का मुझे रेशियो मिल जाएगा। 13:24 का मुझे क्या मिल जाएगा? 13:24 का रेशियो मिल जाएगा। 13 यूनिट सॉरी 24 यूनिट ऊपर मिल जाएगा। 24 यूनिट ऊपर मिल जाएगा एंड ये जो 13 यूनिट है इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। एंड पी का रेशियो क्या? पी का शेयर क्या हो जाएगा? पी का शेयर 11 यूनिट हो जाएगा। ये जो पी का शेयर है वो 11 यूनिट हो जाएगा। अब गाइस देखो, इस डायरेक्शन में तो 1 एंड 1 बचा। अब इस डिनोमिनेटर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4y इंटू क्या मिल जाएगा? इंटू एक्स प्लस टू। 4y इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? 5y इंटू एक्स मिल जाएगा। 5y इंटू एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो 4y इंटू एक्स क्या मिलता है? 4xy मिलता है। 4xy प्लस 4y इंटू टू क्या मिलता है? 8y मिलता है। इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 5y इंटू एक्स क्या मिलता है? 5xy मिलता है। तो एक काम कर लेते हैं, 4xy को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा। 4xy इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5xy माइनस 4xy। 8y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 8y इज इक्वल टू 5xy माइनस 4xy मिल जाएगा, ठीक है। तो 8y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। वेरिएबल के जो भी कोएफिशिएंट होते हैं उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो 5xy माइनस 4xy क्या मिल जाएगा? 1xy एंड वेरिएबल एज इट इज मिलते हैं। तो दोनों तरफ से y कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों तरफ से y कैंसिल आउट हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? x की वैल्यू 8 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर 8 मिल गई तो ये जो p होगा, p ने कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा। एंड ये जो q होगा, q ने कितने मंथ के लिए? 8 प्लस 2 मतलब 10 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है। 10 मंथ के लिए p ने 8 मंथ के लिए एंड ये जो Q होगा, Q ने 10 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 8 मंथ्स मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8 मंथ्स मिल, ठीक है। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन इजी नहीं था, क्वेश्चन हार्ड था, बट हार्ड लेवल के क्वेश्चन करोगे तो ही तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी ना। इजी इजी लेवल के क्वेश्चन करवा के आपका चूतिया नहीं काटना है। आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने हैं। टाइम लगेगा तो चलेगा, टाइम लगेगा तो चलेगा, बट क्वालिटी का सेशन हम करवाने वाले हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं अरिथमेटिक का। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस? देखो, टू कंटेनर है, एक कंटेनर एक्स है एंड एक कंटेनर वाई है। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर, ठीक है। एक कंटेनर क्या है? एक कंटेनर एक्स है एंड एक कंटेनर वाई है। दोनों कंटेनर में क्या फिलअप है? दोनों कंटेनर में सोडा फिलअप है एंड वाटर फिलअप है। इस डायरेक्शन में भी सोडा फिलअप है एंड वाटर फिलअप है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पर कंटेनर एक्स कंटेन 78% ऑफ द वाटर। कंटेनर एक्स में 78% अगर वाटर होगा तो 22% क्या होगा? सोडा होगा। एंड गाइस, कंटेनर वाई में क्या बोला है? 62% सोडा अवेलेबल है। कंटेनर वाई में 62% सोडा अवेलेबल है तो 62 अगर सोडा होगा तो 38 क्या होगा? 38 वाटर होगा। सबसे पहले तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 से डिवाइड करूंगा तो 11 एंड 39 मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो 11 एंड 39 मिल जाएगा। इस डायरेक्शन में 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इस डायरेक्शन में 2 से डिवाइड करूंगा तो 31 एंड क्या मिल जाएगा? 19 मिल जाएगा, ठीक है। 31 एंड 19 मिल जाएगा। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है? इन व्हाट रेशियो शुड मिक्सचर ऑफ कंटेनर एक्स एंड वाई मिक्स टू गेट द मिक्सचर दैट कंटेन्स 50% ऑफ द वाटर। हमें एक ऐसा मिक्सचर बनाना है, हमें एक ऐसा मिक्सचर Z नाम का बनाना है। उस Z नाम के मिक्सचर में सोडा एंड वाटर तो होगा। ये दोनों मिक्सचर हमें मिक्सअप करने एक ऐसे रेशियो में, उस रेशियो में मिक्सअप करने के बाद हमें एक ऐसा नया मिक्सचर मिल जाएगा। उस नए मिक्सचर में सोडा एंड वाटर का जो भी रेशियो होगा उसमें से टू गेट अ मिक्सचर दैट कंटेन 50% वाटर। 50% वाटर होगा तो 50% सोडा होगा। तो हमें उनका रेशियो क्या मिलना चाहिए? 1:1 का मिलना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बोल दिया है। उनका हमें रेशियो कौन सा मिलना चाहिए? 50% सोडा होगा तो 50% क्या होगा? 50% वाटर होगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। तो आपको
कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के एग्जांपल कभी भी आते हैं कि कंटेनर एक्स में से कौन से क्वांटिटी में एंड कंटेनर बी में से कौन से क्वांटिटी में मिक्सअप करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ऐसा रेशियो मिलेगा। तो कोई बात नहीं है गाइज, आपको इसका सोडा फ्रैक्शन या फिर वाटर फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे निकालना है, एलिगेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। एलिगेशन मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं मिल्क सॉरी सोडा फ्रैक्शन के ऊपर या फिर वाटर फ्रैक्शन के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, तो मुझे एलिगेशन किसका मिलेगा, क्वांटिटी का मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको अभी तो डिटेल वे में नहीं समझ में आ जाएगी, उसके लिए मुझे आपको डिटेल वे में समझाना पड़ेगा पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक्स। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि अगर मैं मिल्क फ्रैक्शन या फिर वाटर फ्रैक्शन, सोडा फ्रैक्शन या फिर वाटर फ्रैक्शन के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, तो एलिगेशन लगाने के बाद मुझे ईच एंड एवरी टर्म की क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो गाइस, अब मैं सोडा फ्रैक्शन लगाने वाला हूं। सोडा फ्रैक्शन कैसे लगा सकता हूं मैं, सोडा फ्रैक्शन लगाने के लिए, ये जो सोडा फ्रैक्शन है, सोडा फ्रैक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये जो सोडा फ्रैक्शन है, ये सोडा फ्रैक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सोडा की वैल्यू क्या है, सोडा कितना यूनिट है, सोडा यहाँ पर 11 यूनिट है। ठीक है, 11 यूनिट है। टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी सोडा प्लस वाटर की टोटल क्वांटिटी एक्स में कितनी है, 11 प्लस 39 क्या मिलता है, 50 यूनिट मिलता है। क्या मिलता है, 11 प्लस 39 कितना मिलता है, 50 यूनिट मिलता है। एंड 31 प्लस 19 कितना मिलता है, वाई टोटल कितना है, वाई भी कितना है, वाई भी 50 यूनिट है। ठीक है, तो गाइस एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, 11 बाय क्या मिल जाएगा, 11 बाय 50 मिल जाएगा, 11 बाय क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं इस डायरेक्शन में कंटेनर वाई का सोडा फ्रैक्शन लूंगा, कंटेनर वाई का अगर मैं सोडा फ्रैक्शन लूंगा, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, सोडा कितना है कंटेनर वाई में, सोडा है 31, तो क्या मिल जाएगा, 31 डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर कितना है वाई में, 31 प्लस 19 क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, 31 प्लस 19 क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है, एंड गाइज कंटेनर जेड में भी आपको सोडा फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो सोडा कितना है, सोडा है गाइस एक है। ठीक है, सोडा कितना है, एक है। एंड टोटल मिक्सचर कितना है, सोडा प्लस वाटर कितना है, 1 प्लस 1 क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो एवरी जगह पर गाइस, एवरी जगह पर डिनोमिनेटर में 50 है एंड यहाँ पे 2 है। तो इस 2 को 50 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 25/50 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी मुझे, 25/50 की फ्रैक्शन मिल जाएगी। 25/50 की फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो गाइस बड़े नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करते लाना है। ठीक है, तो 31 में से 25 जा सकता है एंड 25 में से 11 जा सकता है। 25 में से क्या जा सकता है, 25 में से 11 जा सकता है। ठीक है, 25 में से क्या जा सकता है, 25 में से 11 जा सकता है। तो ऐसे आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 31 माइनस 25 क्या आता है, 31 माइनस 25 आता है 6/50। इस दोनों फ्रैक्शन का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 6/50 मिल जाएगा। ये जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, ऐसे आपको अपोजिट लिखना है, क्रॉस में लिखना है। ठीक है, एंड गाइस 25 माइनस 11 क्या मिलता है, 25 माइनस 11 14/50 मिलता है। इन दोनों फ्रैक्शन का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 14/50 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 14/50 मिल जाएगा। अब इन दोनों रेशियो में से डिनोमिनेटर में से 50-50 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर से अगर मैं 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, 3 से सॉरी सॉरी 3 से नहीं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 3:7 का आंसर मिल क्या आंसर मिल जाएगा, 3:7 का आंसर मिल जाएगा। तो ये कौन से रेशियो में मिक्स करने पड़ेंगे मुझे, एक्स एंड वाई को कौन से रेशियो में मुझे मिक्स करना पड़ेगा, जब तब जाके इस नए मिक्सचर में, नए जेड मिक्सचर में वाटर एंड ये जो सोडा होगा, इनका प्रोपोर्शन 50-50% होगा। तो कौन से रेशियो में मुझे मिक्स करना पड़ेगा, 3:7 के रेशियो में मुझे मिक्स करना पड़ेगा। आंसर क्या मिल जाएगा, 3:7 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली। अब आप वाटर फ्रैक्शन निकालोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वाटर फ्रैक्शन भी निकालोगे तो आंसर सेम मिल जाएगा। वाटर फ्रैक्शन निकालोगे तो 39/50 क्या मिल जाएगा, 39/50। इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में 19/50 मिल जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, 25/50 एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अब एक काम कर लेते हैं, 35 माइनस 25 क्या मिलता है, 14 मिलता है। ठीक है, एंड 25 माइनस 19 क्या मिलता है, 6 मिलता है।
तो 6/50 एंड 14/50 वही फ्रैक्शन मिलने वाला है 6/50 एंड 14/50 के। आंसर सेम ही मिलने वाला है, ठीक है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई। इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या किया है, सबट्रैक्शन किया है, एंड इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज सबट्रैक्शन किया है। आंसर सेम ही आएगा, आंसर के ऊपर कोई भी ऐसे बड़े चेंजेस नहीं आएगा, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है? तो सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर का अरिथमेटिक का क्वेश्चन करते हैं। टाइम की कमी की वजह से आज 5 ही में अरिथमेटिक के क्वेश्चन करवाऊंगा। अब बस कवर्स 1080 किलोमीटर, ठीक है? एक बस जो है एक 1080 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। डिस्टेंस स्पीड कितनी है, एक्स प्लस 15 किलोमीटर पर आवर इन 24 आवर, ठीक है? 24 आवर में इतना डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। एंड स्पीड कितनी है, एक्स प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। 24 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 24 चौक 96, 96 मतलब 12 बचा एंड इसके पीछे एक जीरो एंड 24 पाता विशाल से 45 मिल जाएगा। एंड एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर मैं 15 इस डायरेक्शन में भेज दूंगा, 15 को अगर मैं इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -15। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला, इफ द स्पीड ऑफ द बस इज इंक्रीज बाय, बस की स्पीड इतने परसेंट से इंक्रीज कर दी है। इंक्रीज बाय बोला है, ठीक है? इंक्रीज टू नहीं बोला है, उतने परसेंट तक नहीं बोला है, पहले से ज्यादा इंक्रीज किए, पहले से ज्यादा 4x/30। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 30 है, डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। इतने परसेंट से क्या कर दिए, इतने परसेंट से इंक्रीज कर दिया, ठीक है? अगर इतने परसेंट से इंक्रीज कर दिए तो गाइज अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। एंड 10 इंटू 4 क्या मिलता है, 40। तो 40% से इंक्रीज कर दिए। 40% की फ्रैक्शन क्या मिलते हैं, तो 40% से इंक्रीज होता है, 40% की फ्रैक्शन क्या आती है, 40% की फ्रैक्शन 2/5 आता है। इसका ही मतलब इंक्रीज होता है तो 5 पे 40% मैं कैसे रीड करूंगा, देखो गाइस 40% कैसे रीड करता हूँ, 40% 2/5 आता है, तो 5 का 40% क्या आता है, 5 का 40% 2 आता है। तो अगर कोई चीज 5 होगी तो उसपे 40% का इंक्रीज होने के बाद वो चीज क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 40% का इंक्रीज होता है स्पीड में, 40% का इंक्रीज होता है। तो पहले स्पीड कितनी थी उसकी, एक्स प्लस 15 थी। एक्स प्लस 15 मतलब 45 थी। 30+15 मतलब 45 थी। तो पहले अगर उसकी स्पीड 45 थी, अगर उसकी पहले स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 45 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 इंटू 9 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी, ठीक है? तो 7 9 क्या मिलता है, 7 9 63 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, 63 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 22 आवर। तो 22 आवर में डिस्टेंस निकालना है। तो 22 आवर में कितने स्पीड के साथ, आवर इंटू स्पीड, आवर इंटू किलोमीटर पर आवर, आवर इंटू अगर मैं स्पीड करूंगा 63 के स्पीड के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, देखो 22 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इसका डबल कर दूंगा, ठीक है? 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ एंड 2 इंटू 63 क्या मिलता है, 126 मिलता है। 2 इंटू 63 126 मिलता है, ठीक है? अब गाइस देखो 2 इंटू 63 क्या मिलता है, 126 मिलता है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना मतलब फर्स्ट डिजिट लिखना है। फर्स्ट डिजिट क्या मिल जाएगा मुझे, फर्स्ट डिजिट 1 मिल जाएगा। एंड का डिजिट लिखना है, एंड का डिजिट क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6+2 क्या मिलता है, 6+2 8 मिलता है। एंड 2+1 क्या मिलता है, 2+1 3 मिलता है, ठीक है? तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1386 क्या मिल जाएगा, किलोमीटर मिल जाएगा, 1386 किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है? तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1386 किलोमीटर आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है? कितने अरिथमेटिक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, अरिथमेटिक के मैंने 1 2 एंड 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है? अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन एंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखो गाइस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, आर्टिकल सेल करता है, मतलब आर्टिकल की क्या मिल जाएगी मुझे, सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगी, 840 रुपीज मिल जाएगी। 840 क्या मिल जाएगी, 840 रुपीज मिल जाएगी, ठीक है? इफ द शॉपकीपर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया है। 14.28% की फ्रैक्शन क्या आती है, 14.28% की फ्रैक्शन आती है 1/7।
क्या मिलता है 14.28% मतलब 1/7 ठीक है। एंड 20% की फ्रैक्शन कहते हैं 20% की फ्रैक्शन आती है 1/5 आता है ठीक है। 1/5 आता है तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट में कभी भी डिस्काउंट देता है ना कोई भी पर्सन, तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देता है एंड वो चीज सेलिंग प्राइस में बेच देता है ठीक है। अगर कोई टी-शर्ट होगी, अगर गाइस कोई टी-शर्ट होगी, उस टी-शर्ट के ऊपर कोई ना कोई टैग रहा होगा मार्क प्राइस का, ठीक है? कोई ना कोई मार्क प्राइस का टैग रहा होगा। तो मार्क प्राइस के ऊपर वो क्या देता है? मार्क प्राइस के ऊपर वो डिस्काउंट देता है। मार्क प्राइस के ऊपर वो डिस्काउंट देता है, मतलब जो भी मार्किंग प्राइस होती है, उसके ऊपर डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस में बेच देता है, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है, तो मार्क प्राइस का डिस्काउंट देता है, तो कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता होगा ना, तो सक्सेसिव मेथड लगाना पड़ेगा आपको। टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए एक 14.28% एक 20% का डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है, ठीक है? एक कंपनी की तरफ से एंड उसके शॉप की तरफ से। तो कभी भी 2 डिस्काउंट निकालना है, तो टोटल डिस्काउंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सक्सेसिव मेथड से निकाल सकता हूँ भाई। सक्सेसिव मेथड से कैसे निकाल सकता हूँ? एक डिस्काउंट 1/7 का है, मतलब 7 की चीज़ वो 1 का डिस्काउंट देने के बाद 6 में बेचता है। क्योंकि 7 का 14.28% क्या आता है? 7 का 14.28% 1 आता है। तो 7 की चीज़ 1 का डिस्काउंट देने के बाद वो 6 में बेचता होगा, ठीक है? क्योंकि 7 का 1 क्या आता है? 7 का 1 आता है 14.28% क्या आता है? 14.28% एंड वो 14.28% का डिस्काउंट देता है, मतलब 1 यूनिट का डिस्काउंट देता है, तो वो चीज़ कितने में बेचता होगा? वो चीज़ ₹6 में बेचता होगा, ठीक है? तो 7:6 मिल जाएगा मुझे। क्या मिल जाएगा मुझे? 7:7 क्या मिल जाएगा? 7:6 मिल जाएगा। अगर मुझे 7:6 मिल गया, तो 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5 का डिस्काउंट, तो 5 की चीज़ वो 1 यूनिट के डिस्काउंट के बाद 4 में बेचता होगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। सक्सेसिव अगर मेथड लगाऊँगा मैं, इसके ऊपर अगर मैं सक्सेसिव मेथड लगाऊँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 7×5 35 35 इज़ टू क्या मिल जाएगा? एंड क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 35:24 मिल जाएगा। 35:24 मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस मुझे मिल जाएगी। तो कंबाइंड डिस्टेंस, कंबाइंड उसकी मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या रही होगी? कंबाइंडली उसका मार्क प्राइस अगर 35 रहा होगा, तो 2 डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ टोटल डिस्काउंट देने के बाद वो 24 में बेच देता है। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पर? एंड आगे बोला है अर्न्स 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट अर्न करता है। अब प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न करता है, ऑब्वियसली गाइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट अर्न किया गया होगा। अब देखो उसने वो चीज़ 60 रुपीज़ में खरीद के लाई है, या फिर ठीक है 60 रुपीज़ में वो चीज़ उसने खरीद के लाई है, तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो जाएगा? 60 रुपीज़ हो जाएगा। उसके ऊपर उसने मार्कअप किया है 100 रुपीज़ का, उसके ऊपर उसने टैग लगा दिया है 100 रुपीज़ का, ठीक है? एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद अगर वो चीज़, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस 100 रुपीज़ हो जाएगी। मार्क प्राइस क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस 100 रुपीज़ हो जाएगी एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद अगर वो 80 रुपीज़ में वो चीज़ बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 80 रुपीज़ हो जाएगी। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? उसने खरीद के कितने में लाई है? 60 रुपीज़ में, बेच रहा कितने में है? सेल कितने में कर रहा है? 80 रुपीज़ में कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज़ का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 रुपीज़ का। तो यहाँ पे यही आपको बोला है कि उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा, कॉस्ट प्राइस का जो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर रेशियो मिल जाएगा। 20% का प्रॉफिट होगा, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5, तो 5 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो वो चीज़ वो कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा, ठीक है? अब एक जगह पे सेलिंग प्राइस कितनी है? 24 है, एक जगह पे 6 है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 6 को 24 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इस रेशियो को भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 4 क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा, ठीक है? अब दोनों के सेलिंग प्राइस सेम आ गए, तो यहाँ पर मैं इन तीनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस को, ठीक है? तो आपको क्या बोला है गाइस यहाँ पर? आपको बोला है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? उसकी सेलिंग प्राइस गिवन है 840। अगर उसकी सेलिंग प्राइस 840 गिवन है, बट आपको तो सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है? 24 यूनिट, तो 24 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 20 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, 35 यूनिट क्या है? मार्क प्राइस है। तो 24 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 24 यूनिट की वैल्यू 840 मिल जाएगी। 24 यूनिट की वैल्यू 840, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 24 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो 24 दूनी 48, 24 त्रिक 72, 72 क्या मिल जाएगा? 12 बचेगा एंड 0 लेना पड़ेगा। 24 पाँचा क्या मिलता है? 24 पाँचा 20 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू
एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 35 रुपीज़। एक यूनिट की वैल्यू अगर 35 रुपीज़ है, एक यूनिट की वैल्यू 35 रुपीज़ है, तो आपको क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की सम क्या मिल जाएगी? मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की सम मिल जाएगी 55 यूनिट। क्या मिल जाएगा? 55 यूनिट। तो 55 इंटू क्या करना पड़ेगा? 55 यूनिट है तो एक यूनिट की वैल्यू 35, तो 55 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 55 इंटू 35 रुपीज। 55 इंटू क्या मिल जाएगा? 55 इंटू 35 रुपीज मिल जाएगा। तो 55 इंटू 35 क्या मिल जाएगा गाइज? मुझे देखो, 55 को मैं 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ एंड 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 70/2 लिख सकता हूँ। 70/2। तो एकदम ईज़ी कैलकुलेशन हो गया। एकदम ईज़ी कैलकुलेशन कैसे होगा? 10 इंटू 70 क्या मिलता है? 700। 700 इंटू 11 क्या मिलता है? 11 इंटू 7 77 एंड 700 के 2 जीरो इसके पीछे एंड 2 इंटू 2 क्या मिलता है? 4 मिलता है। 4 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 4 1 जा 4 मिल जाएगा, ठीक है। 4 1 जा क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा एंड 3 बचा, 7 बचा। 4 9 जा क्या मिल जाएगा? 36। 1 बचा, 0 बचा, सॉरी 1 बचा एंड 0 लेना पड़ेगा। तो 4 2 जा एंड 4 5 जा, ठीक है। 4 2 जा एंड 4 5 जा। तो ये क्या मिल जाएगा? मुझे आंसर मिल जाएगा। ये क्या है? मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का ये क्या है? एमपी एंड सीपी की सम है। एमपी प्लस सीपी की क्या है? एमपी प्लस सीपी की क्या है? ये सम है, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा? मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये फोर्थ नंबर का अरिथमेटिक का भी क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब फिफ्थ नंबर का अरिथमेटिक का क्वेश्चन करते गाइस। ये जो फिफ्थ नंबर का अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, क्या बोला गया यहाँ पर? अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ R% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम, ये 3 साल में इतना हो जाता है। 3 साल में 7,936 हो जाता है। 3 साल में 7,936 हो जाता है। एंड गाइस 10,496 8 साल में हो जाता है, ठीक है। तो 3 साल में कितना होता है? सबसे पहले तो 3 साल में कितना होता है? 3 साल में 7,936 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। एंड 8 ईयर में कितना हो जाता है? 8 ईयर में हो जाता है 10,496, ठीक है। कितना हो जाता है? 10,496 रुपीज़ हो जाता है। अब गाइस आगे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाया होगा वो निकालना है। अब कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाया कैसे निकाल सकते हैं गाइस? देखो, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए एंड उसके ऊपर एक ईयर में, उसके ऊपर एक ईयर में 10 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिला होगा, तो सेकेंड ईयर में भी कितने रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा? 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर में भी कितने रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा? 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कॉमन रहता है एवरी ईयर में। फोर्थ ईयर में भी कितने रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा? 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 ऐसे 10 रुपीज का ही आपको एवरी ईयर में इंटरेस्ट मिलता जाएगा। एवरी ईयर में 10 रुपीज का, एवरी ईयर में 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो ऑब्वियसली गाइज 3 ईयर से लेके, ये जो 3 ईयर है, 3 ईयर से 8 ईयर तक कुछ प्रिंसिपल चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। 3 ईयर से, ये जो 3 ईयर है, 3 ईयर से 8 ईयर तक कितने ईयर हो गए? 5 ईयर हो गए। कितने ईयर हो गए? 5 ईयर हो गए। 3 ईयर से 8 ईयर तक कितने ईयर हो गए? 5 ईयर हो गए। तो 5 ईयर में इंटरेस्ट कितना बड़ा होगा? 5 ईयर में इंटरेस्ट बड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसे 8,000 कंसिडर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2,496 एंड 8,000 मतलब इसमें से मुझे 64 ऐड करना पड़ेगा फिर से। 64 ऐड करूँगा तो 2000, ठीक है, 2560 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर क्या मिल जाएगा? 2560। तो अगर 5 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ा है? 5 साल में 2560 का इंटरेस्ट बढ़ा है। 5 साल में 2560 रुपीज़ का इंटरेस्ट बढ़ा है। 5 साल में अगर 2560 रुपीज़ का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो 1 ईयर में कितने का इंटरेस्ट बढ़ा होगा? 1 ईयर में इंटरेस्ट बढ़ा होगा, 1 ईयर में 5 5 जा, 5 1 जा एंड 5 2 जा। 1 ईयर में 512 रुपीज़ का इंटरेस्ट बढ़ा है। 1 ईयर में 512 रुपीज़ का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो 3 साल बाद 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट बढ़ा होगा? 3 ईयर में 1536 का इंटरेस्ट बढ़ा होगा। 3 ईयर में 1536 का इंटरेस्ट बढ़ा होगा, ठीक है। तो 3 ईयर में जो कि अमाउंट कितनी हो जाती होगी? अमाउंट हो रही है 7,000, 7,936। 7,936 अमाउंट बन रही है। 7,936 क्या बन रही है? अमाउंट बन रही है। अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मतलब मैंने कितने पैसे लगाए हैं एंड उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला है। तो अमाउंट कितनी है?
अमाउंट 7,936 है। इंटरेस्ट कितना मिला है मुझे 3 ईयर में? 3 ईयर में मुझे इंटरेस्ट मिला है 1536 का। 1536 का तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? अगर अमाउंट में से मैं इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 6400 रहा होगा। प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 6400 रुपीज़ रहा होगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इतना मिल जाएगा मुझे। तो प्रिंसिपल 6400 रहा होगा, ठीक है? इतनी चीज़ें सभी को समझ में आ गई। अब गाइस देखो, अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर निकालने के लिए बोला है, ठीक है? आर कैसे निकाल सकता हूं मैं? अब 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1 ईयर का इंटरेस्ट 512 है। कितने पे लग रहा है वो? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इतना है। तो 100 पे कितने का लगेगा? ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है? कैसे निकाला है मैंने? इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100। इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है? मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट पे, टोटल प्रिंसिपल पे कितने का इंटरेस्ट मिला इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। तो ऊपर के 2 जीरो एंड ये जो नीचे के 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 64 64 की जगह पे मैं 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ एंड 512 की जगह पे मैं 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ, ठीक है? तो ऊपर के 2 8 एंड नीचे के 2 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या रिमेनिंग बचेगा? 8 रिमेनिंग बचेगा। तो 8% का क्या रहा होगा? 8% का इंटरेस्ट रहा होगा, ठीक है? 8% का क्या रहा होगा? 8% का इंटरेस्ट रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आज हमने 5 क्वेश्चंस किए अरिथमेटिक के, 10 क्वेश्चंस किए सिंप्लीफिकेशन के और 5 क्वेश्चंस करने वाले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है? इसके बाद मैं सेशन एंड कर दूंगा। तो ज़ूम ऐप के ऊपर आपको 1.5 घंटे सेशन करवाते जाऊंगा। उसमें पजल्स भी होंगे। ये एक डेमो सेशन था आपके लिए एंड फ्री सेशन था, ठीक है? जिससे कि आपको पता लग जाए कि हमारी लेवल क्या होती है क्वेश्चंस की। लेवल एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं गाइस। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या नहीं चेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो गाइस देखो, आपको कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है 656 के ऐसे दो फैक्टर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 656 के ऐसे दो फैक्टर आपको कैलकुलेट पर करने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट तो 656 आएगा, बट उनकी एडिशन, एडिशन क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर का साइन क्या पॉजिटिव है, उनकी एडिशन क्या आनी चाहिए? 57 आनी चाहिए, ठीक है? उनकी एडिशन क्या आनी चाहिए? एडिशन 57 एंड उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 656 आना चाहिए। तो 656 के कौन से दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं? अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो, या फिर 4 से नहीं 16 से हो रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट, तो 16 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 16 चौक 64 एंड 16 एक 16, 41 इंटू क्या मिल जाएगा? 41 इंटू 16 मिल जाएगा एंड 41 एंड 16, ये जो 16 दिख रहा है एंड ये जो 41 दिख रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो मुझे 656 मिल जाएगा एंड इन दोनों की एडिशन क्या मिलती है? मुझे एडिशन 57 मिलती है एंड मुझे भी एडिशन क्या चाहिए थी? मुझे भी एडिशन 57 चाहिए थी। तो दो रूट कौन से मिल गए मुझे? 16 एंड 41 मिल गए, ठीक है? क्या मिल गया? 16 मिल गया एंड 41 मिल गया। अब साइन कौन से लगाने? बीच में मिडल नंबर का जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन इन दोनों को चिपका दो तो +16 एंड +41 मिल जाएगा, ठीक है? अब गाइस, ये जो सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है y का, y स्क्वायर का, इसे सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या मिल जाएगा? 224। क्या मिल जाएगा? 224। तो 224 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट तो क्या मिल जाएगा? 224 तो मिल जाएगा, बट उनकी एडिशन क्या मिलनी चाहिए? मुझे एडिशन मिडल नंबर मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए। एडिशन ही क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर का साइन क्या दिख रहा है आपको? ये जो थर्ड नंबर दिख रहा है, थर्ड नंबर का साइन पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है? इसीलिए एडिशन चाहिए मुझे। तो गाइज, 224 के कौन से दो फैक्टर मिलते हैं मुझे? सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 4 5 एंड 4 6, ठीक है? फिर 56, तो 14 चौक 56, तो 4 इंटू क्या मिल जाएगा? 7 इंटू 8 भी कर सकता हूँ। 7 इंटू क्या कर सकता हूँ? 7 इंटू 8 भी कर सकता हूँ। अब गाइस देखो, मुझे क्या चाहिए? एडिशन 30 चाहिए। तो 30, इन तीन फैक्टर को मुझे 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर से मैं यहाँ पर 8 को 4 इंटू 2 भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 4 क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 4 16
एंड 7 इंटू 2 क्या मिलता है, 14 मिलता है। ठीक है, तो 4 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 16, 16 इंटू क्या मिल जाएगा, 16 इंटू 7 इंटू 4 14। दोनों की सम क्या मिलती है मुझे, इस चार टर्म को, ये जो आपको चार टर्म दिख रहा है, इन चार टर्म को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, टू टर्म में कन्वर्ट कर लिया। 4 इंटू 4 क्या मिलता है, 16, एंड 7 इंटू 2 क्या मिलता है, 14 मिलता है। एंड 16 एंड 14 का, यहाँ पर जो 16 है एंड यहाँ पे जो 14 है, इन दोनों की एडिशन क्या मिलती है, 30 मिलती है। मिडल टर्म मिलता है, क्या मिलता है, 30 मिलता है। तो 16 मिल जाएगा एक रूट, एंड एक रूट क्या मिल जाएगा, एक रूट 14 मिल जाएगा, 16 एंड 14। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, साइन मिडल नंबर का डिसाइड करेगा। मिडल नंबर का साइन नेगेटिव है तो इसके अपोजिट साइड इन दोनों को चिपका दो। ठीक है, अब गाइस कंपेयर करना है। कंपेयर करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कंपेयर करते समय ये जो 16 है, 16 इन दोनों से आपको क्या दिख रहा है, 14 से तो 16 क्या है, बड़ा है, 14 से 16 बड़ा है। एंड इस 16 से 16 क्या है, इज इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मिल जाएगा। ठीक है, क्या साइन मिल जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन मिल जाएगा। अभी जो 41 दिख रहा है, ये 41 क्या है, 16 से भी बड़ा है एंड 14 से भी बड़ा है, तो कौन सा साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन। इन दोनों साइन को कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन मिल जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिल जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x का कोएफिशिएंट 1 है तो 420 क्या मिल जाएगा, 420 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर का साइन नेगेटिव है तो कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बता देता हूं। क्या मिल जाएगा, 420 मिल जाएगा। 420 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन नहीं, अब उनका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का साइन क्या था, थर्ड नंबर का साइन नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, उनका सब्ट्रैक्शन मुझे क्या चाहिए, उनका सब्ट्रैक्शन मुझे मिडल नंबर चाहिए। सब्ट्रैक्शन मुझे क्या चाहिए, मिडल नंबर क्या है, 23 है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन मुझे 23 चाहिए। तो देखो गाइस सिंपल है, 21 इंटू में क्या कर सकता हूँ, 21 इंटू क्या कर सकता हूँ, 21 इंटू 20 कर सकता हूँ। 21 इंटू 20 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 420 मिल जाएगा। ठीक है, अब 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इंटू के सिंबल में मुझे क्या मिल जाएगा, इंटू के सिंबल में 20 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब गाइस देखो ये जो चार टर्म है, ये जो चार टर्म है, इन चार टर्म को मुझे टू फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन चार टर्म को मुझे टू फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस ये जो 7 है, 7 इंटू 5 क्या मिलता है, 7 इंटू 5 35 मिलता है। 7 इंटू 5 35। एंड ये जो आपको दिख रहा है 3, ये जो आपको 3 दिख रहा है, एंड 3 इंटू 4 क्या मिलता है, 3 चौक 12 मिलता है। 3 चौक क्या मिलता है, 3 इंटू 12 क्या मिलता है, 3 इंटू 4 12 मिलता है। ठीक है, एंड इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिल जाएगा, 35 एंड 12 का सब्ट्रैक्शन क्या मिलता है, 23 मिलता है। तो एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो एक रूट अगर 35 हुआ है, एक रूट अगर 35 हुआ है एंड एक रूट अगर 12 है। ठीक है, एक रूट 35 एंड एक रूट 12 है। तो गाइज अगर यहाँ पे एडिशन का सिंबल रहता तो मैं क्या बोलता था, बीच में जो भी सिंबल होगा मिडल टर्म का उसके अपोजिट सिंबल दोनों को चिपका दो। अब यहां पर ऐसे मैंने क्यों बोला, क्योंकि गाइज यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने अगर यहां पर एडिशन रहता तो हमने क्या किया था, रूट्स का एडिशन किया था। एंड रूट्स के एडिशन करते समय एक तो दोनों पॉजिटिव आने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव आने चाहिए। क्योंकि +1 एंड +1 करूंगा तो मुझे ऐड होने के बाद +2 मिलता है। एंड -1 एंड -1 भी करूंगा तो मुझे ऐड होने के बाद -2 ही मिलता है। 1 एंड 1 ऐड ही होते हैं। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एडिशन करते समय रूट्स को कौन से, एक तो नेगेटिव का भी सिंबल लग सकता है एंड एक तो पॉजिटिव का भी सिंबल लग सकता है। दोनों रूट को सेम सिंबल लगेगी। बट वही सब्ट्रैक्शन करते समय, डिफरेंस लेते समय एक सिंबल पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक सिंबल नेगेटिव होना चाहिए। तो कौन सा सिंबल पॉजिटिव एंड कौन सा सिंबल नेगेटिव, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे मिडल नंबर से। मिडल नंबर का जो भी सिंबल होगा, मिडल नंबर का जो भी सिंबल होगा, वो सिंबल छोटे नंबर को चिपका दो। छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है। छोटे नंबर को मिडल नंबर का सिंबल नेगेटिव चिपका दो एंड बड़े नंबर को 35 चिपका दो। ठीक है, अब गाइज वाई स्क्वायर के रूट फाइंड आउट करेंगे, वाई के रूट फाइंड आउट करेंगे। तो 108 के आपको ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 12 9 से क्या मिलता है, 108 मिलता है। एंड उनकी एडिशन मुझे क्या मिलनी चाहिए, उनकी एडिशन 12 एंड 9 की एडिशन क्या मिलनी चाहिए, मिडल टर्म मिलना चाहिए। अब एडिशन चाहिए तो एक तो दोनों पॉजिटिव रूट चाहिए एडिशन करते समय, एक तो दोनों पॉजिटिव रूट चाहिए या फिर दोनों निगेटिव रूट चाहिए। क्योंकि +12 एंड +12 करूंगा तो
+21 मिलेगा एंड -12 एंड -9 करूँगा तो भी मुझे -21 ही मिलेगा। तो 21 तो मुझे मिलने ही वाला है, 21 मुझे मिलने ही वाला है। बट यहाँ पे -21 है तो -12 एंड -9 नहीं करना है आपको। मिडल नंबर का जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन दोनों को चिपका दो। तो रूट क्या मिल जाएगा मुझे 12 एंड 9 तो मिल गया। बट मिडल नंबर का साइन नेगेटिव है तो दोनों का सिंबल यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया मैंने। अब कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करते समय ये 35 क्या है, 35 12 एंड 9 से, ये जो 12 एंड 9 दिख रहा है इन दोनों से बड़ा है। तो ग्रेटर देन का सिंबल मिल जाएगा 12 एंड 9 से। अब ये जो माइनस का 12 है, माइनस का 12 12 से भी छोटा है एंड 9 से भी छोटा है। तो x क्या मिल जाएगा, लेस मिल जाएगा। एक जगह पे x ग्रेटर है, 35 दोनों से ग्रेटर है y से। एंड एक जगह पे ये जो x दिख रहा है 12, ये -12 दिख रहा है, इन दोनों से छोटा है। तो ग्रेटर भी दिख रहा है एंड लेस भी दिख रहा है। तो साइन क्या मिल जाएगा, एक जगह पे ग्रेटर है, एक जगह पे लेस है। तो यहाँ पर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा। ठीक है, क्या आंसर मिल जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब देखो गाइज, हमने क्या सीखा था, थर्ड नंबर का सिंबल अगर पॉजिटिव होगा तो कैसे सॉल्व करना है, थर्ड नंबर का सिंबल नेगेटिव होगा तो कैसे सॉल्व करना है। अब आपको और एक ट्विस्ट बता देता हूं, अगर x का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा 1 छोड़ के, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी एग्जांपल आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई। तो 63 इंटू 3 क्या मिल जाएगा, 63 इंटू 3। तो आपको इसके ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा गाइस, उनकी एडिशन। एडिशन क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल क्या दिख रहा है आपको, ये जो थर्ड नंबर का सिंबल दिख रहा है, थर्ड नंबर का सिंबल एडिशन दिख रहा है। तो उनके एडिशन क्या मिलनी चाहिए, मुझे मिडल टर्म मिलना चाहिए। एडिशन क्या मिलनी चाहिए, उनकी एडिशन मिडल टर्म मतलब 34 मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक काम कर लेते गाइज, 63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 9 लिख सकता हूँ। एंड ये जो 3 है ये एज इट इज मिल जाएगा मुझे। ठीक है, एंड 7 इंटू 3 क्या मिलता है, 7 इंटू 3 7 3 21 एंड 9 क्या मिलता है, 30 मिलता है। तो ऐसे तो नहीं होगा, तो एक काम कर लेते हैं, फिर से 9 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, 3 इंटू 3। एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते गाइज, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, 63 इंटू 3 है ना, तो 7 इंटू 9 इंटू 3। तो 7 इंटू 9 मतलब 9, ठीक है ठीक है। 3 इंटू 3 क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 3 क्या मिलता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 एंड 7। ठीक है, 7 इंटू 27 एंड 7 एंड 27 का, ये जो 7 दिख रहा है एंड 27 दिख रहा है, इन दोनों की एडिशन क्या मिल जाएगी मुझे, 34 मिल जाएगी। ठीक है, तो रूट कौन से मिल जाएगा, एक 7 मिल गया एंड एक 27 मिल गया। एक 7 मिल गया एंड 27 मिल गया। ठीक है गाइज, तो इन मिडल नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसके अपोजिट साइन दोनों को चिपका दो, दोनों का सिंबल क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही y के रूट फाइंड आउट करेंगे। अब ऐसे ही y के रूट फाइंड आउट करेंगे, तो y के रूट कैसे फाइंड आउट करना है, एक सेकंड, y के रूट कैसे फाइंड आउट करना है, एक वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर मिल जाएगा, 864। 864 के ऐसे दो फैक्टर आपको निकालना है, 864 के ऐसे दो फैक्टर आपको निकालना है। उन फैक्टर का प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, उन फैक्टर का प्रोडक्ट तो मिलना चाहिए मुझे, फैक्टर का प्रोडक्ट तो मिलना चाहिए मुझे 864, बट उनकी एडिशन। एडिशन क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर के प्रोडक्ट का साइन क्या मिल रहा है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद वाई स्क्वायर के पॉजिटिव मिल रहा है, तो उनकी एडिशन क्या मिलनी चाहिए मुझे, उनकी एडिशन मिडल नंबर। मिडल नंबर मतलब क्या मिलना चाहिए, 59 मिलना चाहिए। ठीक है, मिडल नंबर मतलब क्या मिलना चाहिए, 59 मिलना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर प्रोडक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर फैक्टर निकाल लेते हैं, रूट फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो रूट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16 इंटू 16 5 80 एंड 16 चौक 64। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। एंड 54, ठीक है, तो 16 इंटू फिर से 18 त्रिक 54, 18 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं 54 की जगह पर, 18 इंटू 3 लिख सकता हूँ। एंड गाइज देखो, एंड 16 इंटू 3 करूंगा तो 16 त्रिक 48, 48 प्लस 18 करूंगा तो 59 से ज्यादा नंबर मिल रहा है। ठीक है, एडिशन नहीं मिल रही है, तो इन तीनों को तो प्रोडक्ट, इन तीनों का तो प्रोडक्ट नहीं कर सकता मैं। अब 59 निकालना है ना। ठीक है, तो इसे ब्रेक कर लेते हैं,
इसे ब्रेक करूँगा मैं 9 इंटू 2 में, 9 इंटू 2 में ब्रेक करूँगा, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा 9 इंटू 2 में अगर मैं ब्रेक करूँगा, तो 9 इंटू 3 क्या मिलता है 27, 9 इंटू 3 क्या मिलता है सबसे पहले तो, ये जो 3 इंटू 9 है, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा 3 इंटू 9 27 मिल जाएगा, ठीक है? तो 27 इंटू एंड 16 इंटू 2 क्या मिलता है 16 दूनी 32, 32 मिलता है एंड 32 प्लस 27 क्या मिलता है 32 प्लस 27 मिलता है 59 मिलता है, ठीक है? 101% का आंसर मिल जाएगा 32 एंड 27 दो रूट कौन से मिल जाएगा 32 32 एंड 27 32 एंड ये जो 27 है तो 27 के नीचे मैंने 27 लिख लिया ताकि कंपेयर करते समय आसान हो जाए। अब मिडल नंबर का साइन क्या है? मिडल नंबर का साइन नेगेटिव है एंड यहाँ पर हमने क्या की थी रूट्स की एडिशन की थी, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? मिडल नंबर के साइन से। मिडल नंबर का साइन क्या है? मिडल नंबर का साइन अगर नेगेटिव है तो इसके अपोजिट साइन दोनों को लगा दो। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? दोनों के सिंबल पॉजिटिव मिल जाएंगे। कंपेयर कैसे करना है? कंपेयर करते समय देखो गाइस सिंपल है। अब ये जो 32 दिख रहा है ये 7 से भी एंड 27 से भी क्या है बड़ा है। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा? y इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये जो y वाला रूट है ये इन दोनों x के रूट से क्या है बड़ा है। ठीक है? तो y इज ग्रेटर देन x, तो y के रूट से इन दोनों को कंपेयर किया। अब x के रूट से, अब ये जो y के सेकेंड रूट से इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो y इस 7 से, ये जो 27 दिख रहा है इस 7 से क्या है बड़ा है। फिर से क्या मिल जाएगा? y इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा। अब ये जो y है, ये जो y का आपको 27 दिख रहा है, ये जो y का रूट दिख रहा है ये 27 के क्या है? x के रूट के क्या बराबर है। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? ओवरऑल आंसर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x मिल जाएगा। तो 101% ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। 101% इसका आंसर क्या मिल जाएगा? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x मिल जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 था। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 3 होगा तो इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको क्या करना है? अगर एक्स स्क्वायर का एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ चीजें होगी तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये चीज आपको बताना मैं भूल गया। ठीक है? तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 को ऐसे ही मैं फॉरगॉट नहीं कर सकता। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से y के रूट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 2 रहता तो वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मैं एक्स स्क्वायर के रूट को मल्टीप्लाई करता एंड मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इक्वेट करता है। ठीक है? अब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? अब 3 इंटू 32 क्या मिलता है? 3 इंटू 32 96 मिलता है। 3 इंटू 32 96 एंड 27 इंटू 3 क्या मिलता है? 27 इंटू 3 81 मिलता है। अब ऑब्वियसली गाइज 96 7 एंड 27 से भी क्या है? 7 एंड 27 से ग्रेटर है तो y इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा। एंड ये जो 81 है ये फिर से 7 एंड 27 से क्या है? ये जो 7 दिख रहा है एंड 27 दिख रहा है इससे क्या है? बड़ा ही है। 81 क्या है? इन दोनों रूट से, x के दोनों रूट से बड़ा है तो ऑब्वियसली y इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा? y इज ग्रेटर देन x आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गाइस यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था उसको अगर कंपेयर नहीं करता, उसको अगर मल्टीप्लाई नहीं करता, उसको अगर मैं भूल जाता तो इसका ही आंसर क्या मिलता? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x मिलता। बट ये जो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x है ये टोटली क्या मिल जाएगा? ये टोटली गलत मिल जाएगा। ठीक है? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि y इज ग्रेटर देन x क्यों आ गया, क्योंकि ये जो x स्क्वायर सॉरी y के कोएफिशिएंट थे, y के जो रूट्स थे उनको मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। ट्रिक्स है, क्यों मल्टीप्लाई करते क्या करते उतना डिटेल वे में नहीं जाना है। प्रैक्टिस सेशन है, जब डिटेल वे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। 150 से भी ज्यादा मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। वहां पर सभी चीजें मैंने डिटेल वे में साइंटिस्ट लेवल की तरह पे बता दी है डीपली। ठीक है? तो आपको वहां पर जाना है, सॉल्व करना है, सेट्स देखने एंड आंसर मैच करना है। ठीक है? अब यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक है? तो रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 5 इंटू क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 28। ठीक है? 5 इंटू 28 मतलब 5 इंटू 28 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ। 7 इंटू 4 एंड हमें क्या चाहिए? एडिशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? एडिशन चाहिए। इसे टू रूट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एडिशन, इनका प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? मुझे टू रूट में कन्वर्ट करने के बाद इनका प्रोडक्ट मिलना चाहिए एंड एडिशन क्या मिलनी चाहिए? मिडल टर्म के बराबर। मिडल टर्म क्या दिख रहा है? 24 दिख रहा है। तो 24 के बराबर आपको एडिशन चाहिए। ठीक है? अब गाइस देखो सिंपल है। अब एक काम कर लेते हैं, 24 चाहिए ना तो 7 इंटू 5 एक काम कर लेते हैं,
4 को फिर से स्प्लिट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 2 10 मिल जाएगा, 5 इंटू 2 10 बना लेते हैं। एंड इस 7 इंटू 2 को क्या बना लेते हैं, 14 बना लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 2 14 मिल जाएगा। तो 7 इंटू 2 को 14 बना लेते हैं, तो 10 प्लस 14 क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 14 24 मिल जाएगा, ठीक है। तो दो रूट कौन से मिल गए मेरे पास, दो रूट मिल गया, एक तो 10 मिल गया एंड एक तो 14 मिल गया, ठीक है। 10 एंड 14 मिल गया, दो रूट कौन से मिल जाएंगे, दो रूट 10 मिल जाएगा एंड सेकंड रूट क्या मिल जाएगा, सेकंड रूट 14 मिल जाएगा। अब मिडल नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो एक तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, क्योंकि हमने रूट्स की एडिशन की थी। मिडल नंबर का साइन नेगेटिव है तो इसके अपोजिट साइन दोनों को लगा, तो दोनों मुझे मुझे क्या मिल जाएंगे, दोनों मुझे एडिशन के सिंबल के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं आगे क्या गिवन है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या गिवन है। अब एक्स स्क्वायर के सॉरी वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 36। तो हमें ऐसे इसके रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे इसके रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिनका प्रोडक्ट तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 36 क्या आता है, 108 आता है, उनका प्रोडक्ट तो मुझे क्या मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा। बट उनकी एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो उनकी एडिशन क्या मिलनी चाहिए मुझे, उनकी एडिशन मुझे मिलनी चाहिए 21। एडिशन क्या मिलनी चाहिए, एडिशन मुझे मिलनी चाहिए 21, ठीक है। तो 36 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 12 इंटू 3 एंड ये 3 एंड 3 इंटू 3 क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 3 9, तो 12 इंटू 9 लिख सकता हूँ। 12 इंटू 9 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 इंटू 9 करूंगा तो 108 मिल जाएगा। एंड 36 इंटू 3 भी क्या मिलता है मुझे, 108 ही मिलता है। 108, 108 के ऐसे दो फैक्टर, 12 इंटू 9 करूंगा तो 108 एंड 12 एंड 108 की अगर मैं सम करूंगा, 12 एंड 9 की अगर मैं सम करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 21 मिडल नंबर। तो एक है 12 एंड एक क्या है, एक है 9। मिडल नंबर का साइन क्या है, निगेटिव है। एंड हमने क्या की थी, रूट्स की एडिशन की थी, रूट्स की एडिशन की थी, तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल नंबर। मिडल नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों क्या मिल जाएंगे मुझे, पॉजिटिव मिल जाएंगे, तो +12 एंड +9 मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखो सिंपल है, +12 एंड +9 मिल गया। अब डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर एंड ये जो वाई स्क्वायर दिख रहा है, इनका कोएफिशिएंट 1 1 नहीं था। अगर 1 1 रहता तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर कर देता। 1 1 है क्या, नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, तो वाई के रूट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कंपेयर करने से पहले वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो एक्स स्क्वायर के एक्स के रूट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, तो नए रूट क्या मिल जाएंगे, नए रूट मुझे मिल जाएंगे। साइन चेंज नहीं होने चाहिए, साइन वही रहने चाहिए, प्लस प्लस। एंड यहाँ पर भी क्या मिलना चाहिए, प्लस प्लस ही मिलना चाहिए, ठीक है। साइन सेम ही रहेगी। तो 10 इंटू 3 क्या मिलता है, 10 इंटू 3 मिलता है, 10 इंटू 3 30 मिलता है, तो 30 मिल जाएगा। एंड 14 त्रिक क्या मिलता है, 42 मिलता है, क्या मिलता है, 42 मिलता है। 12 पंचे क्या मिल जाएगा, 12 पंचे 60 मिल जाएगा एंड 9 पंचे क्या मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। अब कंपेयर कीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर कीजिए गाइस। कंपेयर करते समय डायरेक्ट डायरेक्ट देखो गाइस, ये जो 60 दिख रहा है, ये 60 इन दोनों रूट से, 60 30 से एंड 42 से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अभी जो 45 है, ये 30 से एंड 42 से बड़ा है, तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। तो आंसर क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। तो कंपेयर करने के बाद भी आंसर क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। तो ये क्या मिल जाएगा, मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, सभी को समझ में आ गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते गए, आज का क्वेश्चन नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 करते हैं। x एंड y के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है, तो टेंशन की बात नहीं है। 231 आंसर क्या मिल जाएगा, 231। तो 231 को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ गाइज, 231 को आई थिंक 17 से तो नहीं, 19 से भी नहीं, 17 19 21, 21 से अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो 21 वन जा 21 एंड फिर से 21 वन जा 21, ठीक है। एंड 21 एंड 11 की एडिशन क्या आती है, 21 एंड ये जो 11 है, इन दोनों की एडिशन क्या आती है, एडिशन ही क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल क्या था, थर्ड नंबर का सिंबल ऐड था, ठीक है। तो एडिशन क्या मिल जाएगी, 32 मिल जाएगी। तो एडिशन क्या मिल जाएगी, 32 मिडल नंबर मिल रहा है। तो एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा, एक रूट 21 मिल जाएगा एंड दूसरा रूट मुझे क्या मिल जाएगा, दूसरा रूट मुझे 11 मिल जाएगा, ठीक है। एक रूट 31 एंड एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा, एक रूट 11 मिल जाएगा। अब देखो गाइज, सिंबल कौन सा लगाना है, एडिशन था तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव। तो कैसे डिसाइड करेंगे, मिडल नंबर से। मिडल नंबर का सिंबल क्या है, मिडल नंबर का सिंबल पॉजिटिव है, मिडल नंबर का सिंबल पॉजिटिव है, तो दोनों रूट क्या मिल जाएंगे, मुझे निगेटिव मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों रूट मुझे क्या मिल जाएंगे, निगेटिव मिल जाएंगे। अब गाइज y के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, y के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 88 के ऐसे दो फैक्टर मिल जाएंगे।
11 इंटू 8 करूँगा तो मुझे 88 मिल जाएगा एंड उनका सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर का आपको सिंबल क्या दिख रहा है? थर्ड नंबर का सिंबल नेगेटिव दिख रहा है। 11 एंड 8 का सबट्रैक्शन मुझे क्या मिल जाएगा? 11 एंड 8 का सबट्रैक्शन 3 मिल जाएगा, मिडल टर्म मिल जाएगा। तो एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा? एक रूट 11 मिल जाएगा एंड एक रूट क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, ठीक है? अब सबट्रैक्शन क्या है हमने रूट का? सबट्रैक्शन के लिए एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चाहिए। कौन सा पॉजिटिव एंड कौन सा नेगेटिव ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? फिर से मिडल नंबर से। फिर से मिडल नंबर से मतलब मिडल नंबर का सिंबल क्या था? मिडल नंबर का सिंबल 3 था, सॉरी प्लस था। प्लस था तो मिडल नंबर का जो भी सिंबल होगा वो छोटे को चिपका दो, बड़े को उसका अपोजिट सिंबल चिपका दो, ठीक है? अब देखो गाइस सिंपल है, सिंपल आपको चीज़ एक बता देता हूँ। एक चीज़ आपको सिंपल बता देता हूँ, कंपेयर कैसे करना है? कंपेयर करने के लिए सबसे बड़ा वाला नंबर आपको कौन-सा दिख रहा है? इन सभी में +8 दिख रहा है। तो +8 सबसे बड़ा है, तो y इज़ ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा क्योंकि ये जो +8 है ये -21 एंड -11 से ऑब्वियसली ग्रेटर है, ठीक है? अब ये जो -11 दिख रहा है, ये -11 -21 से बड़ा है या फिर छोटा है? देखो गाइस नेगेटिव का सिंबल लगने के बाद जो नंबर जितना छोटा होता है, वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, ठीक है? तो फिर से कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? y इज ग्रेटर देन x, ये जो -11 है, ये -21 से बड़ा है एंड ये जो -11 है, इस -11 के क्या बराबर है? तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। इन तीनों को चारों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो कंबाइंडली मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? कंबाइंडली मुझे आंसर मिल जाएगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x आंसर मिल जाएगा, ठीक है? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ये आपका क्या मिल जाएगा? फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गाइज आज का सेशन एंड कर लेते हैं। तो प्लीज गाइज फिर से एक बार देख लीजिए, 50 रुपीज में आपको इतने अच्छे क्वालिटी के क्लासेस आपको ज़ूम ऐप के ऊपर मिल रहे हैं। आपके डाउट क्लियर हो गए, कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ होगी, पूरे साल तक वो क्लियर की जाएगी एंड 50 रुपीज़ आपके यहाँ से वहाँ चले जाते हैं गाइज़। बट इतने क्वालिटी के सेशन अगर आपको मिल रहे हैं तो प्लीज़ इसका फ़ायदा लीजिए, क्योंकि 50 रुपीज़ में कोई भी पेड कोर्स आपको वीडियो के साथ नहीं प्रोवाइड करता। भाई मॉक टेस्ट भी जो टाइप के वाले जो बंडल होते हैं टारगेट बैच के, वो भी 300 रुपीज़ में अवेलेबल है आजकल। बट गाइज़ मैं अगर आपको सिर्फ 50 रुपीज में पूरा ज़ूम ऐप के ऊपर डेढ़ घंटे पढ़ाने वाला हूँ टिल आपके एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स तक। तो प्लीज गाइस एवरीडे मुझे 50 दिन तक डेढ़ घंटे 75 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं गाइस, ठीक है? 75 आवर्स आपको पीडीएफ बनाने के बाद वीडियो सोर्स वो प्रोवाइड करने के बाद ब्रॉडबैंड का बिल आता है, लैपटॉप, ठीक है? तो प्लीज एक बार प्लीज सोच के देखिए कि कितनी अच्छी डील है आपके लिए, कितनी अच्छी डील है। तो जल्दी से जल्दी मुझे जीमेल पे आई एम इंटरेस्टेड करके इंफॉर्मेशन फिलअप कर दीजिए एंड उसके बाद गाइज मैं आपको जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल के एक इंपॉर्टेंट अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, पेड कोर्स के एक मिनिमम चार्ज के डाउट क्लियर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप वहां पर डिस्कस भी कर सकते हैं। आपके नंबर भी शेयर नहीं होंगे तो बिल्कुल चिल रहना है। आपको पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड भी सेंड कर दूंगा। तो प्लीज गाइज मेरे ख्याल से तो इतनी अच्छी डील आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है? इतना अच्छा आपका ग्रुप स्टडी, एंड ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको टॉपिक आते भी होंगे तो ग्रुप स्टडी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ग्रुप स्टडी होगी। अगर 50-60 लोगों की एंड लिमिटेड सीट अवेलेबल है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि 200-400 लोग मैं फिलअप कर दूंगा। मिनिमम मुझे 10 लोग चाहिए, मिनिमम 10 पर्सन होने चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा 50 पर्सन होने चाहिए। अगर 50 से ज्यादा पर्सन होते हैं तो उनकी मैं अलग टाइम के ऊपर सेपरेट बैच ले लूंगा, ठीक है? अगर 70 लोग होते हैं तो 2 बैचेस में करवाऊंगा डेढ़ घंटे के, एक मॉर्निंग में एंड एक नाइट में। 35 लोग हो जाएंगे, ठीक है? जिससे कि आपको डाउट पूछने में भी, इंटरैक्ट करते समय भी, लाइव इंटरैक्ट करते समय ईच एंड एवरी पर्सन के साथ इंटरैक्ट करूंगा मैं, तो इंटरैक्शन करते समय भी आपको दिक्कत नहीं आए। तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपको मिलते रहे। शेयरिंग एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। प्लीज गाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के सेशंस इतने इजीली फ्रीली आपको प्रोवाइड कर दिए, तो ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट आपको लेना है। एसबीआई क्लर्क काफी नजदीक है, एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आपके चरणों के ऊपर आ चुकी है। तो प्लीज 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 एक बार खाना नहीं खाइए पर लेक्चर जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।